दोस्तों कल आप मार्केट में नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो, मार्जिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक से ब्रोकर बोले कि मार्जिन 50% ज्यादा लगेगा। आप सोचोगे भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं करा या कोई रूल भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दूं ये चीज सच में हो सकती है, क्योंकि दोस्तों एनएससी ने क्वाइटली एक नया मार्जिन रूल नोटिफाई कर दिया है, जो कि 28 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा मार्केट में। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दोस्तों एफएनओ ट्रेडर्स के ऊपर पड़ने वाला है। और अगर आप स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि न्यू रूल आया क्या है। तो एनएससी दोस्तों इंट्रोड्यूस कर दिया है न्यू मार्जिन रिक्वायरमेंट, जी हाँ, और इसका नेम रखा गया है एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन। इसका मतलब दोस्तों के अब से एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, जो कि है 15% का, जी हाँ। लेकिन ये रूल दोस्तों सभी स्टॉक्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होने वाला, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज पर अप्लाई करेगा ये रूल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अभी समझ लेते हैं इस रूल को डिटेल में। तो सोचो दोस्तों कि एक स्टॉक है जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ में काफी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। अब अगर उस स्टॉक के अंदर सिर्फ 10 बड़े क्लाइंट मिल के पूरा एमडब्ल्यूपीएल का 20% से भी ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, तो एनएससी बोलेगा अब इसके अंदर रिस्क ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। और अगर ये लोग एक साथ एग्जिट कर दिए तो मार्केट हिल सकता है इसी वजह से। और इसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों एनएससी ने बोला है इन स्टॉक्स के ऊपर 15% एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें दोस्तों तो ज्यादा पावर फ्यू लोगों के पास अगर आ गया एक स्टॉक के अंदर, तो ज्यादा मार्जिन लगेगा उस स्टॉक के अंदर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये मार्जिन जो लगेगा दोस्तों वो सभी के लिए लगेगा। अब बात कर लेते हैं सर्विलेंस मार्जिन ट्विस्ट के बारे में। अब यहाँ भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी स्टॉक्स पे पहले से ही एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन लगा हुआ है, तो एनएससी बोलेगा जो भी मार्जिन ज्यादा है वही अप्लाई होगा। मतलब दोस्तों कि अगर 15% एडिशनल एक्सपोजर मार्जिन या फिर सर्विलेंस मार्जिन जो भी हाई हुआ यानी कि ज्यादा हुआ वही लगेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कुछ स्टॉक्स में मार्जिन का इम्पैक्ट बहुत हैवी हो सकता है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि ये रूल अप्लाई कब हो रहा है। तो ये रूल दोस्तों इफेक्टिव हो जाएगा मार्केट के अंदर जनवरी 28 2026 को, जी हाँ, मतलब कि करीब एक वीक बचा है अब। और इसकी एप्लीकेबल आफ्टर जनवरी 2026 की एक्सपायरी, मतलब कि ये जो एक्सपायरी चल रही है ये खत्म होते ही दोस्तों ये रूल लागू हो जाएगा। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि एनएससी हर 3 महीने के अंदर डेटा को पूरा रोल करेगा और देखेगा, और हर मंथ इसको रिव्यू करेगा, और उसी हिसाब से स्टॉक्स की लिस्ट भी चेंज होती रहेगी कि किसके अंदर ये रूल अप्लाई होगा और किस में नहीं होगा। तो ये दोस्तों एनएससी की तरफ से कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी गई कि इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। ये देखा जाएगा किसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, उस हिसाब से हर 3 महीने के अंदर नया लिस्ट आ जाएगा। मतलब कि अगर आज कोई स्टॉक के अंदर ये 15% अप्लाई हो रहा है मार्जिन का रूल, तो वो हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों के बाद वो रूल इसके ऊपर अप्लाई ना हो और कोई नया स्टॉक उसके अंदर ऐड हो जाए। अब बात कर लेते हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, कैपिटल प्लानिंग, जी हाँ। मतलब कि आप सोच कर देखो कि आप नॉर्मली एक लॉट ट्रेड करते हो, प्रॉपर रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अचानक मार्जिन रिक्वायर्ड हो गया कि 15% मार्जिन रिक्वायर्ड होगा आपको, तो आपका अवेलेबल मार्जिन कम पड़ जाता है। तो आपकी पोजीशन दोस्तों फोर्स में आकर कट हो जाएगी ऑटोमेटिक, जी हाँ। और जो ट्रेडर फुल मार्जिन यूज करता है, हेजिंग के बिना ट्रेड कर लेता है, उसके लिए तो ये रूल काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। और इसी वजह से ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं इससे लर्निंग क्या मिल रही है। तो अवॉइड करना दोस्तों ब्लाइंड ट्रेडिंग इन हाई कॉन्सेंट्रेशन स्टॉक्स, मतलब कि जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, उन स्टॉक्स में अगर ब्लाइंडली ट्रेड करोगे तो आप बिल्कुल उसके अंदर फंस सकते हो, तो उससे दूर रहना। और कीप एक्स्ट्रा मार्जिन बफर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अब से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बफर रखना पड़ेगा। ट्रैक ब्रोकर अलर्ट रेगुलरली, आपके ब्रोकर के अंदर कुछ भी अलर्ट आता है वो ज़रूर चेक करते रहना। और एनएससी सर्कुलर का अपडेट जो आता है उसको फॉलो ज़रूर करते रहना। और अगर इसमें आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम डेली एंड रेगुलरली इसके बारे में अपडेट देते रहते हैं। रिड्यूस पोजीशन साइज इन रिस्की स्टॉक्स, मतलब कि अगर हम इन सारे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप उसके अंदर अपनी पोजीशन साइज को रिड्यूस करके करना आपसे। और फोकस ऑन मार्जिन मैनेजमेंट बिफोर रिटर्न, मतलब कि रिटर्न बाद में आता है दोस्तों, मार्जिन पहले डिसाइड होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ये पनिशमेंट नहीं है एनएससी की तरफ से, ये रिस्क कंट्रोल सिस्टम है उनका। एनएससी ने क्लियरली मैसेज भी दिया है कि अगर किसी स्टॉक्स में पावर कुछ हाथों में ज़्यादा हो गया तो लेवरेज सस्ता नहीं मिलेगा। और अगर आप दोस्तों स्टॉक एफएनओ ट्रेडर हो या फ्यूचर में बनना चाहते हो, तो मार्जिन रूल को इग्नोर करना अब सबसे महंगा मिस्टेक हो सकता है आपका। तो आई होप दोस्तों कि ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको डिटेल में समझ आ चुका होगा। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।